मतलब I am talking about NMC, Nagpur Municipal Corporation. Municipal Corporation has informed that they don't have any technical know-how regarding safety of the dam. जी। ये उन्होंने राइटिंग में दिया है, कोर्ट में है, हाजिर है। तो सिर्फ स्मारक कैसे बन गया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। इसीलिए बना, हाँ इसीलिए बना ना, उनके पास टेक्निकल नो-हाउ तो रहता तो नहीं बनता था। जी। और केवल एक चैलेंज हमारे लिए छोड़ा है कि ये साल भी बाढ़ आ सकती है, आ गई तो आप क्या करना, आप अपना देख लो। एनएमसी ने नाले को अब वाइड तो कर दिया है, बट आप देख सकते हैं जो डेब्री निकला है उसका हीप बिल्कुल नाले के बाजू ही जमा है। और जो वॉल टूटी थी लास्ट ईयर फ्लड के टाइम, उस वॉल की जगह बोरियों का ढेर लगा दिया है। नमस्ते, मेरा नाम अवनी आर्या है और आप देख रहे हैं नागपुर टुडे। मैं इस वक्त नागपुर के अंबाजरी एरिया के कॉर्पोरेशन कॉलोनी के पास हूँ। ये एरिया फ्लड से, लास्ट ईयर जो फ्लड आया था उससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है। यहाँ के सिटीजन्स का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। यहाँ पे ही 800 कार्स डैमेज हुई है, हज़ारों करोड़ों का प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है और 250 CR का पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। तो अभी इस फ्लड को आए हुए 10 महीने हो गए हैं। यहाँ के लोगों से आइए जाना जाए कि फाइनली गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या किया है। तो सर, लास्ट ईयर के फ्लड अफेक्टेड एरियाज में आपके घर में बहुत ज़्यादा पानी है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा पानी आया है। तो आपको क्या क्या, अब तक 1 साल होने वाला है इस फ्लड के सिचुएशन को, तो आपके लिए गवर्नमेंट ने अब तक क्या क्या किया है, प्लीज़ बताइए। गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक बड़ा काम ये किया है कि ये साल आने वाले फ्लड का चैलेंज वापस छोड़ दिया है हमारे ऊपर। दे हैव नॉट डन एनी कंस्ट्रक्टिव थिंग। इन्होंने अभी जो ब्रिज तोड़ा है फ्लड के 8 महीने बाद तोड़ा है, जो पहले हो जाना चाहिए था। और ये फ्लड आने के लिए पानी के बहाव में जो 3 मेजर ऑब्स्ट्रक्शंस थे, उसमें नंबर 1 स्वामी विवेकानंद स्मारक, नंबर 2 ये कम कैपेसिटी का ब्रिज, और नंबर 3 क्रेजी कैसल, जिसके अंदर स्ट्रक्चर्स बने हैं। और 18 मीटर का जो कैनल था उसको इन्होंने नैरो करके 9 मीटर बना दिया। ये 3 मेजर रीजंस हैं, इसमें से आज तक एक भी एड्रेस हुआ नहीं है। और केवल एक चैलेंज हमारे लिए छोड़ा है कि ये साल भी बाढ़ आ सकती है, आ गई तो आप क्या करना, आप अपना देख लो। ये परिस्थिति और इस हाल में हम अभी है। सर, हाईकोर्ट में जो केस चल रहा है स्मारक का, उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट में ये है दैट दे आर आस्किंग 7 more months फॉर अ स्टडी। एंड ऐसी भी बातें सामने आ रही है दैट दे ट्राइंग टू रेगुलराइज द विवेकानंद मेमोरियल। सो उस पर आप अगर कुछ बोलना चाहें। ये स्टडी की बात अभी किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ आप जब ये इंस्टॉल किया स्मारक, उसके पहले ही स्टडी हो जानी चाहिए थी। अब क्या फ़ायदा, चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या फ़ायदा। तो ये पहले स्टडी करना चाहिए था, अभी स्टडी का कोई मतलब नहीं है। अभी हाईकोर्ट ने इतने स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं, तो इन्होंने खुद ही इसको रीलोकेट करना चाहिए। और ये लोग जो बातें कर रहे हैं कि हम वो जीआर में इसको एक्सेप्शन बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जीआर भी इशूड है इरिगेशन एक्ट 1976 के अंडर। तो इनको कोई पावर ही नहीं है उसको छेड़छाड़ करने की, तो स्वयं ही कर लेना चाहिए। अपनी गलती कोई यदि सुधारता है तो उस सुधार करने के प्रयास को एप्रिसिएट किया जाता है, और जब कोई गलती उसको छुपाता है तो फिर तो उसके ऊपर तो क्रिटिसिज्म होना ही है। और ये पब्लिक के लिए बहुत बड़ा धोखा भी है। सर, आपका जैसे ये बोला जा रहा है कि ऐसा है एक्चुअली रिकॉर्ड में कि 1000 CR का प्राइवेट प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है फ्लड के टाइम। तो सर, आपके अकेले का कितना नुकसान हुआ है घर में और आपको उसके बदले में क्या मिला है? ये देखो, नुकसान की यदि बात करें तो ये बात तो सही है कि ये द फिगर इज रनिंग इन 1000 crores। मेरा इंडिविजुअल देखा जाए तो क्या देखो, अभी तो मतलब वो दुख भरी यादें वापस आ जाती है। तो क्या गिनाऊँ मैं, कार तो ख़त्म हो गई, और घर के अंदर के तो सारे फर्नीचर से लेके एवरीथिंग, फ्रिज, टीवी, सारा डिस्ट्रॉय हो चुका है। रेफ्रिजरेटर भी गया है, वॉशिंग मशीन भी गई है। तो क्या क्या गिना है हम, कपड़े से लेके तो हर चीज़ ख़त्म हो गई है। अनाज वनाज तो गया ही है। तो इसलिए ये क्या गिने अभी इसको। 10,000 इन्होंने दिए, वो भी तो मतलब उनके सर्वे भी ऐसे हुए हैं ना, कई लोगों को इन्होंने छोड़ भी दिया है। सर, आपका लेबर कॉस्ट भी हुआ था क्या 10,000 में?
देखिए, हमने जब क्लीनिंग कराया तो वो काम तो चला है। देखो, 2 दिन तो बिजली नहीं थी, हम कहीं और शिफ्ट हो गए थे 2 दिन के लिए। जब लेबर लगाई विथ मशीन्स एंड एवरीथिंग, दे खर्चा हमको आया था करीब 25,000 रुपये, सिर्फ अंदर की सफाई। और गार्डन और बाकी की तो सफाई तो हमने तो वो तो छोड़ ही दिया, वो संभव ही नहीं है। सारी सिल्ट जमा हो गई है यहाँ पर। हमारा गार्डनिंग का जो हॉबी है वो भी अभी लुप्त हो गया। तो सर लास्ट ईयर जो अंबाजरी में फ्लड आया था उसकी वजह से आपके घर में 4 फीट पानी आ गया था और आपका काफ़ी नुकसान हुआ है और इस चीज़ को भी 10 महीने हो रहे हैं, बस 2 महीने में 1 साल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने अभी क्या किया? डू यू फील सेफ हियर? नॉट एट ऑल। मेरे घर में 4 फीट पानी था, लेकिन आंगन में 8 फीट पानी था। ये 8 फीट, आई एम जस्ट नाले के बैंक में मेरा मकान है, सामने में नाला है। गवर्नमेंट ने अभी काफ़ी सारे काम शुरू तो कर दिए है, लेकिन ख़त्म नहीं कर पा रहे। हाँ, उन्होंने स्केटिंग रिंग की स्लैब तोड़ दी, जो पानी का बहुत अटकाव होता था, पानी बहना मतलब वहाँ कचरा जमा करके ब्लॉक होती थी। बाद में उन्होंने क्रेजी कैसल में अगर आए तो वहाँ उन्होंने 8 पुलिया थी, वो 8 पुलिया उन्होंने तोड़ दी। जी। और वो कचरा जो है वो भी उन्होंने क्लीन कर दिया। लेकिन क्रेजी कैसल में क्या प्रॉब्लम हो गया है, जब ये क्रेजी कैसल हैंड ओवर हुआ हल्दीराम को, हल्दीराम ने ऐसा किया कि ज़्यादा जगह होने के कारण वास्ते उन्होंने वो विड्थ ऑफ क्रेजी कैनल विच वाज डिजाइन अबाउट 18 to 20 मीटर, उस उन्होंने आधी की, 9 मीटर कर दिया। 9 या 10 मीटर विड्थ उनकी की, क्योंकि वो अपना सोचते गए, पब्लिक का तो सोचे नहीं। उन्होंने ज़्यादा जगह, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के लिए दे वांट मैक्सिमम एरिया, दैट्स व्हाई दे हैव कंस्ट्रक्टेड the all these water sports and this in the area of canal। ये प्रॉब्लम हो गया। तो अभी वो उनको पता लग गया कि भाई ये अब गलती हल्दीराम ने की है, हल्दीराम, ये मेट्रो की गलती नहीं है, क्योंकि हल्दीराम का एज इट इज हैंडेड ओवर टू मेट्रो। राइट। मेट्रो बोले अगर ये वाइडन करना है तो हमको और 19 या 20 करोड़ कुछ तो भी उनको लगने वाले हैं, वो गवर्नमेंट को उन्होंने मांगे हैं। तो वो एक मेन है, वो काम होने का है, उसको हाथ भी नहीं लगा है। वाइडनिंग ऑफ चैनल इन द क्रेजी कैसल वो होने का है। दूसरा पुलिया का काम चालू है, उनके हिसाब से वो एक्चुअली काम शुरू करने में उन्होंने इतने सारे महीने लगा दिए। हालांकि वो इमीडिएट ले सकते थे ऑन अर्जेंसी बेसिस, तो ठीक है, काम उनका अर्जेंसी बेसिस पे चल रहा है, ऐसा अपन मान के चलते हैं। लेकिन वो मुश्किल है, इतने जल्दी काम होना बारिश के मौसम में। सही। अगस्त तक उन्होंने बोला, तो इट इज सिम्स डिफिकल्ट। आई So- डोंट नो हाउ इट दे विल मेक इट पॉसिबल। सर स्मारक के लिए अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट में दे वांट 7 more months कि हाँ। स्मारक को स्टडी तो करने के लिए कि क्या कर सकते हैं। अभी मैं रिवर्स आ रहा हूँ। हाँ, अभी हाँ। वो पुलिया से मैं आई विल गो टू स्विच और टू स्मारक। जी। अभी स्मारक में क्या है, एनुअल मैक्सिमम डिस्चार्ज इरिगेशन के हिसाब से उनका ही है, इट इज 320 क्यूबिक मीटर पर सेकंड या। डिस्चार्ज कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ द डैम। तो 320 क्यूबिक मीटर पर सेकंड के लिए अभी वो विड्थ ऑफ जो वियर की विड्थ है, जहाँ से दीवार जो बोलते हैं, जहाँ से पानी नीचे आता है, उसकी विड्थ है 137.5 मीटर। ओके। अब 137.5 मीटर उसके विड्थ है और उसका क्रेस्ट है, मतलब उसके ऊपर दीवार बंड से कितना नीचे होना चाहिए। हाँ। उसको मतलब दैट इज ए क्रेस्ट। और वो लेवल जो है, वाटर विड्थ, वाटर डेप्थ ओवर द वियर इज लिमिटेड टू 1.19 मीटर। उसके ऊपर वो पानी जाना नहीं चाहिए, ओके। ऐसा इरिगेशन का डिजाइन बोलता है। क्योंकि वो काड़ा ने ये डिजाइन अप्रूव किया है, हमारे पास उसका रिकॉर्ड भी है। तो बोलते 1.19 मीटर इज द डेप्थ ऑफ वाटर ओवर द वियर। उसके हिसाब से अगर किया तो 1.19 मल्टीप्लाइड बाय 337.5 तो कितना होता है वो, अबाउट 340, मोर देन 340 स्क्वायर मीटर एरिया उसको वियर पे मिलता है। राइट। अब उतना एरिया अगर 360 से डिवाइड कर दो तो 1.19 वो आता है। 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आती है। वेलोसिटी एट द वियर इज अबाउट 3 मीटर पर सेकंड। जैसा वो नीचे आता है तो देयर आर नॉर्म्स
हम्म वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इट इज ए स्टोन, तो वो 3 मीटर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके हाँ, तो हाँ 3 मीटर के हिसाब से ही पानी बहना चाहिए राइट अगर वो स्टोन मेसनरी है तो। हाँ तो स्टोन मेसनरी अगर वो कंक्रीट है तो वो 4 मीटर 6 मीटर हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट। अगर ओके कंक्रीट अच्छा है तो 6 मीटर तक आप ले जा सकते हो वेलोसिटी। हम्म। लेकिन अगर कंक्रीट अच्छा नहीं है, जैसा विवेकानंद स्मारक की जो चैनल है उसके लिए तो 4 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। अब 4 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी से अगर अपन ने 320 को भाग दिया, 4 मीटर को भाग दिया 330 से, तो कितना आता है? 320 90। हाँ 90 स्क्वायर मीटर एरिया पानी का बहाव बहने के लिए वो विवेकानंद के अगल बगल में, स्मारक के अगल बगल में होना, जो हार्डली 30 स्क्वायर मीटर है, तो वो स्मारक कैसे क्या बचा सकते हो? और कौन सा टेक्नोलॉजी दुनिया में अवेलेबल? जब इरिगेशन बोलता है वो इट इज ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ द वाटर, जब सब टेक्नोलॉजी बोलती है इट इज ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ वाटर, जी दिस मच एरिया इज नीडेड एंड दैट एरिया इज नॉट प्रोवाइडेड देयर, जी तो फिर और कौन सा एक्सपर्टाइज ला रहे हैं? जी जी। और सर इरिगेशन डिपार्टमेंट के लेटेस्ट जीआर में है कि 30 मीटर्स तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, बट वो 5 मीटर्स के अंदर दैट इज अंदर दैट ही इज है। दैट इज अनदर इट इज नॉर्म। ऑन द ब्लू लाइन। हाँ, इट इज ऑन द ब्लू जोन। यस हाँ, तो वो तो अनदर पार्ट है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली डिजाइन पार्ट। राइट वो जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है इरिगेशन हाँ की, ओके इतने मीटर के अंदर नहीं होना, नहीं कोई स्ट्रक्चर नहीं होना वगैरह वगैरह, वो तो उन्होंने वायलेट पहले ही कर दिया है। लेकिन ये जो है अबाउट 90 स्क्वायर मीटर एरिया उनको वहां से होना स्मारक के अगल बगल में, वो तो मिल ही नहीं था। और सर एक एफिडेविट में ऐसा भी आ रहा है कि एनएमसी एडमिटेड दैट देयर इनकॉम्पिटेंट अंबाजरी तो को वो उन्होंने एफिडेविट दिया था, बिद्री मैडम ने, डिविजनल कमिश्नर, वो ये जो उनकी समिति जो बनी है उनकी हेड है, कि जी भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज इन्फॉर्म दैट दे डोंट हैव एनी टेक्निकल नो हाउ रिगार्डिंग सेफ्टी ऑफ द डैम। जी। ये उन्होंने राइटिंग में दिया है, कोर्ट में है, हाजिर है। तो सिर्फ स्मारक कैसे बन गया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। इसीलिए बना, हाँ इसीलिए बना ना, उनके पास टेक्निकल नो हाउ तो रहता तो नहीं बनता था, जी ये एक्सपर्टाइज रहता था उनके पास, जी अगर नॉलेज रहता था तो कोई स्मारक नहीं बनाता था। जी उन्होंने कमिट कर दिया कि वी डोंट हैव टेक्निकल नो, तो दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव कंस्ट्रक्टेड स्मारक। तो अभी उनके पास टेक्निकल नो हाउ नहीं है, एंड दे आर द ओनर, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एनएमसी, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। व्हाई हाउ गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग देम टू मेंटेन इट, कि भाई नहीं आप ही को मेंटेन करना है, आप ही ओनर है, एग्जैक्टली रहने दे उनको ओनर। लेकिन उनका जो मेंटेनेंस है जो भी है वो हैंड ओवर फॉर मेंटेनेंस पर्पज, दे शुड हैंड इट टू entire dam with all everything to the irrigation competent authority or irrigation authority, exactly whatever it may be. because they've already admitted that They they're have given in incompetent of the affidavit. they've admitted, so it should, why are they still having the authority over it, why are they still having that responsibility when they clearly said that they cannot have it, They right? say that they don't have any technical know regarding safety of the dam. They should hand over and that thing to the competent authority. yeah and That's all. yeah and safety of the dams if a safety of the citizens भी That's एक बहुत बड़ा natural. क्वेश्चन या Safety तो of मतलब the हाँ dam is related to the safety safety of of the the citizens residing. ये ट्रेंच नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के कोई तो भी कॉन्ट्रैक्टर ने खुद ही है, इसको करीबन 8-9 महीना हो गया है, 9 महीने से खोद के उन्होंने ये रख दिया। इट वाज पेव्ड बाय एनएमसी, एनएमसी ने पेविंग किया था बढ़िया, यहाँ से वहाँ तक जैसे आप खड़े हो ना ऐसा पेविंग था, ये पूरा खोद के यहाँ से वहाँ तक रख दिया और छोड़ दिया। अभी हमने वो एनएमसी को कंप्लेंट कर रही, एनएमसी बोलता है ये एनआईटी का काम है। अभी एनआईटी को कंप्लेंट करे तो वहाँ कोई कंप्लेंट करने का कोई साधन ही नहीं है। अब आई एम 76 ईयर ओल्ड मैन, हाउ टू गो इन एनआईटी ऑफिस एंड रिक्वेस्ट देम कि भाई ये जरा देखो, ये ऐसे काम इन लोगों के हैं।